आज अचानक सुबह उठते मैंने देखा मेरी वाइफ पानी में कुछ टेल्कम पाउडर डाल रही थी। मैंने कहा भला टेल्कम पाउडर को क्यों ख़राब कर रही हो, ये ख़राब क्यों करते हैं, ऐसे पानी में डाल के तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। तो मेरी वाइफ बोली आज मैं तुम्हारे लिए कुछ किचन की टिप्स लेके आई हूँ, मैं आपको विस्तार में बताती हूँ। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूर बताएं कि दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। पिछला थैंक्स जाता है उमा जी को बिहार से। तो दोस्तों मेरी वाइफ ने मुझे बताया हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें पानी में कुछ टेल्कम पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से घुमा लेना है और मिक्स कर लेना है एकदम नॉर्मल आंच पे। और उसके बाद हम इसमें कुछ परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट ऐड करेंगे। आपके घरों में परफ्यूम या डिओड्रेंट ज़रूर होता होगा, तो इनको आपको इसमें हल्का स्प्रे कर लेना है। 5, 7, 10 स्प्रे कर दीजिए, ताकि ये जो पानी है वो टेल्कम पाउडर और इस डिओ या फिर परफ्यूम की वजह से थोड़ा सा खुशबूदार हो जाए। मुझे कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन पूरा अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाइफ़ कर क्या रही हैं। मैंने उनसे पूछा थोड़ा विस्तार में बताओ, तो उन्होंने कहा इसको सबसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हमें 2 से 3 ड्रॉप या थोड़ा बहुत आधे नींबू से कम हमें इसमें डालना होगा। मैंने कुछ बात समझी, लेकिन अब मुझे नहीं समझ में आया कि परफ्यूम और नींबू क्यों डाला जा रहा है। अब जैसे ही उन्होंने इसे मिक्स करा, बोला कि इसमें हमें कुछ बर्फ़ डाल के इसे झटपट पहले तो ठंडा करना होगा, क्योंकि हम इसे गर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात तो ठीक थी, क्योंकि गर्म पानी का कैसे इस्तेमाल किया जाता, लेकिन बर्फ़ इसमें झटपट मेल्ट होती चली गई। बर्फ़ के मेल्ट होने के बाद हमने इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, वाइफ कह रही थी, कुछ ड्रॉप्स हमने इसमें लेमन के भी डालने हैं। तो इस लेमन के कुछ ड्रॉप्स को भी ऐड करने की शुरुआत की गई। लेकिन दोस्तों तब तक मैं सोच यही रहा था कि इसका हमारे को कहाँ इस्तेमाल करना होगा, ये किस तरीके का पानी है और ये क्या करेगा हमारे लिए। लेकिन उसके बाद मेरी वाइफ बोली कि हमें इस पूरे के पूरे पानी को एक बॉटल में भर लेना होगा। मेरे को कुछ कम समझ में आ रहा था कि इसे बॉटल में क्यों भरा जा रहा है, क्योंकि अब तो ये तैयार हो रहा है। तो वो बोली कि बॉटल में हम इसे स्टोर करके रखेंगे कुछ समय के लिए, और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे उस बॉटल से। मैंने कहा किस तरीके की बॉटल होने वाली है, तो वो बोली हमें एक स्प्रे बॉटल बनानी है, या फिर स्प्रे बॉटल घर में हो तो ले लेनी है, और सारे का सारा मिश्रण जो हमने बना के तैयार किया है वो इस बॉटल के अंदर भर लेना है। तब तक मुझे बात समझ में आई नहीं थी, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ समझ में आने लगा कि ये एक ऐसा फ्रेशनर बन के तैयार हो सकता है जो हमारे को घर में कहीं मदद कर सकता है। पर कहाँ मदद करेगा, ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो रही थी। तो मैंने कहा मुझे अब विस्तार में बताओ इसका क्या करेंगे। तो वो बोली कि पूरे के पूरे को हमने इस बॉटल में भर लिया है, जो भी मिश्रण हमने बना के तैयार किया था, और इसके ऊपर हमने स्प्रे वाली नोज़ल बनानी है या फिर लगा के छोड़नी है। उन्होंने क्या करा, इसके ऊपर एक स्प्रे वाली नोज़ल टाइट करना शुरू कर दी कुछ इस तरीके से, और जैसी स्प्रे वाली नोज़ल रखी और बोला कि इसको हम क्या करेंगे, घर में जितने भी पर्दे हैं ना उनके ऊपर इसे स्प्रे करेंगे। उससे क्या होगा, मैंने कहा, बोली इससे घर में या इन पर्दों में हमेशा खुशबू रहेगी। ये एक तरीके का रूम फ्रेशनर का काम करेंगे, एयर फ्रेशनर का, और रूम फ्रेशनर बहुत ही अच्छी खुशबू देगा ये। और ये घर पे होममेड बना के तैयार किया है, और घर के सारे पर्दों पे हल्का हल्का इसको स्प्रे करा। अब इसी के टिप में आगे एक ट्रिप और बताई, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों आप समझते हैं घर पे कोलगेट सभी के आता है, घर पे नींबू भी सभी के होता है। वो जो नींबू हमने 3-4 ड्रॉप बूंद दवाई थी ना, उसका नींबू बच गया था। इसके ऊपर हमने क्या करा, बचे हुए नींबू पे थोड़ा सा कोलगेट लगा लिया। कोलगेट को थोड़ा सा लगाने के बाद दोस्तों हमने इस पर हल्का सा डाल लेना है बेकिंग सोडा। सभी के घर में मिल जाता है बेकिंग सोडा और बढ़िया होता है। हल्का सा बेकिंग सोडा के साथ साथ दोस्तों इस पर हल्का सा आप विनेगर को भी अप्लाई कर लीजिए। विनेगर के बाद बेकिंग सोडा अच्छा रिएक्शन देता है, आप देखेंगे कैसे झागी सी बनती नज़र आएगी। जैसे ये रिएक्ट होना शुरू होएगा, आपको इसको हल्का सा चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के साथ साथ आप क्या कीजिए, जैसे इसका पूरा का पूरा मिश्रण तैयार हो जाए, हम इसे आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्किन रिजुनेशन करता है, एक जो टैनिंग होती है उसको रिमूव करता है। ये टैनिंग रिमूव करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको इसे इस्तेमाल सिर्फ हाथ पे ही करना है, आप कोहनी पे, एड़ियों पे, गर्दन पे, इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैनिंग रिमूव करने में मदद करता है। चेहरे पे नहीं लगाइएगा, बाकी किसी भी
जगह लगाएं तो ये अच्छी आपको इफ़ेक्ट दे देगा बढ़िया। इसलिए हमने इसको यूज़ करना है अभी और भी जहाँ जहाँ आपको लगे। और देखिए एंड रिज़ल्ट कैसा बढ़िया मिलता है हमें। और एंड रिज़ल्ट देखने के साथ साथ दोस्तों आप ये ज़रूर बताइएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। और एक शेयर तो बनता है दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। मैं चलता हूँ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हमें कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका।